व्हाट विल हैपन इफ़ इंडियन स्टॉप बाइंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। चाइना कभी कभार हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपने अहकामात जारी करती है। वो डोकलम स्टैंड अप हो सकता है, मसूद अजहर का नाम ब्लॉक करने पर, हर बार पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर, और हाल ही में कोविड-19 की वजह से भी हो सकता है। इस तरह से होने पर हिंदुस्तान में उभरने वाली पहली सोच चाइना की पैदावार को नहीं ख़रीदना है और इसको बैन कर देना है। इस तरह करने से चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे बातें करते रहते हैं, अगर हम लोग चीन की अशिया नहीं खरीदें, सचमुच चीन को नुकसान होगा क्या, जिससे हिंदुस्तान की कंपनियां सुधर सकते क्या, इस तरह की मालूमात को इस वीडियो में मैं फराहम करूंगा। लेट्स बिगिन आवर एपिसोड। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने की सोच इंडियंस को क्यों आती है और कब आती है। हर साल इंडिया चाइना के दरमियान 7 लाख करोड़ के मामलात होते हैं, जिसमें इंडिया से चीन को एक्सपोर्ट होने वाली अशिया की रकम 1.5 लाख करोड़ रुपये है। चाइना से इंडिया को इंपोर्ट होने वाली अशिया की रकम 5.5 लाख करोड़ रुपये है। इस तरह से देखा गया तो हम चाइना को एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मुल्क से ज़्यादा पैसे चाइना को जा रहे हैं। ये डाटा को देखकर इंडियन समझ रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को नहीं ख़रीदने से चाइना को ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे चाइना की कंपनियां बंद हो जाते हैं, जिससे वहां पर काम करने वालों की तादाद घट जाती है, जिससे चाइनीज़ इकनॉमी को ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, जिससे वो हिंदुस्तान की बात सुनने पर मजबूर हो सकती है। चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले एशिया हमारे मुल्क में पैदा कर सकते हैं, जिससे यहाँ के रोज़गार में इजाफा होता है और इंडियन कंपनीज पुख्ता होती है। इस तरह के ख्यालात को जहन में ला रहे हैं। क्या सच है? चलिए देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, दुनिया में टॉप मैन्युफैक्चर कंट्री चीन है। दुनिया में तैयार होने वाली अशिया में 30% अशिया चीन ही में तैयार होती है। इस वैल्यू को हमारे मुल्क से कंपेयर करने पर दुनिया की पैदावार में हमारा हिस्सा सिर्फ 3% ही है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइना में किस कदर पैदावार हो रही है। बैरून ममालिक की कंपनियाँ अपनी कंपनियों के लिए ज़रूरी अशिया चाइनीज़ कंपनी से ही तैयार करवा लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्पल कंपनी को लेने पर वो यूएसए की कंपनी है, लेकिन वो ज़रूरी अशिया को चाइनीज़ कंपनीज़ में ही तैयार करवा लेती है। और अब जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो ज़्यादातर चीन ही में तैयार हो चुके हैं। हर साल चीन हिंदुस्तान को सिर्फ 3% ही एक्सपोर्ट करती है। अगरचे हम इस 3% प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदने से चाइना को बड़ा नुकसान नहीं होगा। अगर हम नहीं खरीदने पर दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो चीन से ख़रीदते हैं और ये 3% पैदावार को चीन दूसरे ममालिक की तरफ रवाना कर सकती है। इस तरह से दुनिया की पैदावार में चाइना सिर्फ हिंदुस्तान से 1% ही इंपोर्ट कर लेती है। अगर चाइना 1% पैदावार को इंपोर्ट नहीं करने पर इसको बड़ा नुकसान नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, दूसरे ममालिक से ख़रीदने से बेहतर हमारे मुल्क में ही पैदा करने पर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक पैदा नहीं किए गए अशिया को पहली मरतबा पैदा करने पर ज़्यादा वक्त लगता है। इंडस्ट्री की तामीर करवाना पड़ता है, रॉ मटेरियल ख़रीदना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, सरमायाकारी करना और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है, और ये प्रोसेस को होने में बहुत वक्त दरकार होता है। इस तरह से कुछ किस्म की पैदावार को 1 साल और कुछ किस्म की पैदावार को 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। इतना करने पर भी चाइना से कम कीमत में फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं, सोचना चाहिए। इस तरह से कई अशिया हैं जो हम पैदा नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल फ़ोन को लीजिए, जिसके अहम अज्जा में चिप अहम है। ये चिप्स को इंडिया के किसी भी कंपनी तैयार नहीं करती है। चिप्स को इंटेल, मीडियाटेक, AMD जैसे कंपनियां तैयार करती है जो बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। कंपनीज हज़ारों करोड़ रुपये सरमाया लगाते हैं और पेटेंट राइट्स को हासिल करने के बाद सैमसंग, LG, इंटेल, ओप्पो कंपनियों को फ़रोख्त कर देती है। मोबाइल फ़ोन में मेन कंपोनेंट्स रैम, डिस्प्ले, प्रोसेसर और बैटरीज है। प्रोसेसर को तैयार करने वाली अमेरिकन कंपनीज है। डिस्प्लेस को तैयार करने वाली साउथ कोरियन कंपनीज जैसे LG, सैमसंग है। बैटरी को तैयार करने वाली जापानीज़ कंपनीज जैसे पैनासोनिक, सोनी। ये सारे कंपनियां अपने अज्जा को चाइना में ही मैन्युफैक्चर करवा लेती है। क्यों? ये कंपनी से अपने ममालिक में पैदा क्यों नहीं कर ले रही है? क्योंकि चाइना में सार्फिन ज़्यादा होते हैं, इसलिए बग़ैर इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्स के वहीं पर फ़रोख्त कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह से अहम बात यह है कि चीन में लैंड, लेबर सब चीप में मिल जाते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट फैक्ट्रियों को शुरू करने के लिए लोन्स को कम इंटरेस्ट में ही दे देती है और ज़रूरी परमिशन जल्दी मिल जाते हैं। इस वजह से बैरून ममालिक अपने ज़रूरी अशिया को चाइना के कंपनियों में ही तैयार करवा लेती है। अगर हम लोग इस तरह के अज्जा को हमारे मुल्क में ही पैदा करने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है, रिसर्च करना पड़ता है, सरमायाकारी की ज़रूरत होती है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। इतना करने पर भी कामयाब हो सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मराहल से गुजरते तक दूसरे फॉरेन कंपनीज इससे बेटर अज्जा और अशिया तैयार
कर लेती है। ये पूरा करने से बेहतर है कि दूसरे ममालिक से ही ख़रीदा जाए। इस तरह से इंडिया में फैक्ट्री क़ायम करने के लिए जल्दी लाइसेंस आने के लिए कई लोगों को रिश्वत देना पड़ता है। छोटी ज़मीन को भी करोड़ों लगाना पड़ता है और ज़्यादा कीमत की अशिया को इंडिया में ख़रीद नहीं सकते। इस तरह से दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करना ही बेहतर है। कई लोग ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट में कई कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ये गलत है। ये कंपनीज पैदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो कंपोनेंट्स को असेंबल कर रही है और पार्ट्स को चाइना से इंपोर्ट कर रही है। कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए आजकल कंपनीज इस तरह से कर रहे हैं, यानी पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबल कर रही है। पॉइंट नंबर 4, क्या हम चाइना की पैदावार को इस्तेमाल से रोक सकते हैं क्या? इसका अहम मिसाल रोज़ाना के इस्तेमाल को लीजिए। मोबाइल जो मैन्युफैक्चर चाइना में होता है, इवन इंडियन कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स और लावा जो चाइना से पार्ट्स को इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करती है। इस तरह से हम आज के दौर बगैर फ़ोन के रह सकते हैं क्या? नहीं। कंप्यूटर के बगैर रह सकते क्या? नहीं। इस तरह से एयर कंडीशनर, राइस कुकर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। चाइना पर गुस्से की वजह से अशिया को बैन करने की सोच गलत है। इस तरह से चाइना पर बदला लेने के लिए सॉल्यूशन क्या है और इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, चलिए देखिए। फ़िलहाल इंडिया चीन को एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा चीन से इंपोर्ट कर रही है। हिंदुस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करे। इंडियन कंपनीज़ को बचाने के लिए नई नई पॉलिसी को मुतारिफ़ कराए। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एजुकेशन, हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे और कई ऐसे इक़दाम करना चाहिए जिससे मुल्क की तरक्की की राहों पर गामज़न कर सकते हैं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।